श्रृंगार हो रहा है, या भात का श्रृंगार हो रहा है, या किसी इसी प्रकार से कोई श्रृंगार हो रहा है, भस्म के साथ हो रहा है, या गोपी चंदन वगैरह से या चंदन से उनका श्रृंगार हो रहा है, तो आप सामग्रियां दे सकते हैं। श्रृंगार करने वाले को भी भेंट आदि दे सकते हैं आप। कोई वस्त्र आदि दे सकते हैं। और इस प्रकार के दान पुण्य से जो होता है, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। मन में जब आप संकल्प लेते हो ना, तो अपने उद्धार और अपनी कामनाओं के साथ साथ पितरों की शांति के लिए भी ऐसा भी बोला करें, तभी आपका जो है वो पितरों तक लगता है और उनको भी संतृप्त करता है, उनको भी तृप्त करता है। दूसरी चीज क्या होती है कि जब पंडित जी आपको संकल्प दिलवाते हैं ना, तो वो सब चीजें बोलते हैं कि आपका भौतिक सुविधा के लिए भी आप चाहते हो, भौतिक कामना भी आपकी, आपकी आध्यात्मिक कामना भी, आप रोग दोग दुख नाश के लिए भी कर रहे हो, आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी कर रहे हो, जो पहले से स्थिर लक्ष्मी है वो स्थिर बनी रहे उसके लिए भी कर रहे हो। तो ये सारी चीजें उसमें बुलवाते हैं, मेरे कुल के उद्धार के लिए वगैरह वगैरह सब चीजें आपका उस संकल्प में होता है। तो अब आप पंडित जी को नहीं बुला रहे हैं, आप स्वयं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्वयं करना भी चाहिए। लेकिन फिर आपको संकल्प लेते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या क्या पार्ट्स उसमें ऐड करने, हमें क्या क्या मनोकामनाएं बोलनी है। मनोकामना का मतलब ये नहीं कि किसी को अगर कूलर लेना है, टीवी लेना है, फ्रिज लेना है तो वो सिर्फ वही बोले। नहीं, आपको अपने घर की सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, कीर्ति, आरोग्य सब कुछ मांगना चाहिए। अपने कुल का उद्धार भी मांगना चाहिए साथ ही साथ में। और अगर आप कोई सिद्धि साधनाएं करते हैं तो उसकी सफलता के लिए भी आपको कहना चाहिए। और ये सब अगर आप नहीं कहते हो, संकल्प विहीन आप कोई चीज करते हो, तो उसका फल बहुत श्रेष्ठ तो माना जाता है, परंतु वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये ईश्वर पर ही डिपेंड करता है। संकल्प का जो रहता है कि आपने किसी विशेष एक कामना से किया है, जैसे भौतिक कामना है या आध्यात्मिक कामना है, जो भी आपकी कामना है, आपने सिर्फ उस कामना के साथ किसी चीज को किया है, तो वो कामना पूरी होती है, बहुत जल्दी होती है, लेकिन वो आपके जीवन के लिए उचित होना चाहिए। अगर वो उचित मांग है, उचित डिमांड है, उचित कामना है, तो वो बहुत जल्द पूरी हो जाती है। ये ऐसा कहा गया है और ऐसा होते हुए देखा भी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। भगवान को किस चीज से अभिषेक करें, वही पंचामृत आप ले सकते हो, आप शुद्ध जल ले सकते हो, जल में दूध मिला करके कर सकते हो। और सभी स्नान कराई जा सकने वाली सामग्री, जैसे आप शहद भी ले लेते हो, आप तिल भी ले लेते हो, आप जो है भांग वगैरह भी ले रहे हो, उसमें आप घी, दूध, मिश्री अगर आप ले रहे हो शक्कर की बजाय, तो वो उत्तम है। आप गुड़ ले सकते हो, आप अनगिनत चीजें मिला सकते हो। एक एक चीज एक एक कामना की पूर्ति के लिए होती है। अगर आपने सब कुछ मिला करके भी किया है तो भी आपकी सभी कामनाएं प्रायोरिटी में जो जैसे क्रम पे होंगी, ईश्वर आपके लिए जो उचित समझेंगे उस क्रम में उसको पूरा करते चले जाते हैं एक एक करके। तो ऐसा नहीं है कि आज एक चीज के लिए आप मांग रहे हो फिर दूसरी चीज के लिए मांग रहे हो, आप सब कुछ एक बार में मांग सकते हो। जो भक्ति करते हैं ना, वो एक अपने आप को जब प्रभु के चरणों में सौंप देते हैं, तो ये मान के चलो कि कुछ ना मांग करके भी उनने सारा संसार मांग लिया। तो ये बात होती है। आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो साथ में पूछ सकते हैं। और आपके अगर पर्सनल प्रश्न हो तो अपना अपने पिता का नाम, शहर का नाम देना है। और यदि आपका आध्यात्मिक प्रश्न है तो किसी भी डिटेल की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी बात रख सकते हैं और कह सकते हैं। और सावन की साधनाओं से संबंधित अगर किसी के कोई प्रश्न है तो वो भी कर सकते हैं। और ताकि आपका जो है आध्यात्मिक मार्ग पर आप जो चल रहे हो उसमें कोई रुकावट नहीं आना चाहिए, उसमें कोई कहते हैं ना विघ्न नहीं आना चाहिए। अगर आपको कोई समस्या लगती है तो आप निर्भीक होकर पूछ सकते हैं। बिना पूछे गलत करने से अच्छा है कि आप पूछ करके सही तरीके से करें, ताकि उसका आपको लाभ प्राप्त हो और सही लाभ प्राप्त हो।